भूथा महल का रहस्य एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय मकान था। इस मकान के बारे में अजीब अजीब कहानियां हुआ करती थीं। लोग कहते थे कि रात में इस मकान से अजीब आवाजें आती हैं और कभी-कभी तो रोशनी भी दिखाई देती है। एक दिन गांव के कुछ बच्चे इस मकान के बारे में बात कर रहे थे। वे सभी इस मकान में जाने से डरते थे, लेकिन एक बच्चा जिसका नाम राजू था, बहुत बहादुर था। उसने कहा कि वह अकेले ही इस मकान में जाएगा और पता लगाएगा कि वहाँ क्या रहस्य है। रात होने पर राजू मकान की तरफ चल पड़ा। वह बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसने अपने आप से कहा कि वह वापस नहीं जाएगा। जब वह मकान के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। उसने अंदर जाने का फैसला किया। मकान के अंदर बहुत अंधेरा था। राजू ने अपना रास्ता खोजने के लिए टॉर्च जलाया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर आवाज़ पर चौंक जाता था। अचानक उसने एक कमरे से रोशनी देखी। वह उस कमरे की तरफ गया और दरवाज़ा खोला। कमरे में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वह बहुत दुखी लग रहा था। राजू ने उस आदमी से पूछा कि वह कौन है और वहाँ क्यों है। बूढ़े आदमी ने बताया कि वह एक जादूगर था और वह इस मकान में कैद हो गया था। उसने राजू से कहा कि अगर वह उसे इस मकान से बाहर निकालने में मदद करेगा, तो वह उसे एक बड़ा इनाम देगा। राजू ने जादूगर की मदद करने का फैसला किया। उसने जादूगर से पूछा कि वह उसे कैसे बाहर निकाल सकता है। जादूगर ने कहा कि उसे एक जादुई ताबीज ढूंढना होगा जो मकान के तहखाने में छिपा हुआ है। राजू ने तहखाने में जाने का रास्ता खोजा और आखिरकार उसे ताबीज मिल गया। वह ताबीज लेकर जादूगर के पास गया और उसे दे दिया। जादूगर ने ताबीज को छुआ और अचानक मकान की दीवारें गायब हो गईं। जादूगर आज़ाद हो गया था। जादूगर ने राजू को धन्यवाद दिया और उसे एक बड़ा इनाम दिया। राजू बहुत खुश था। वह बहादुर था और जादूगर की मदद करने में सफल रहा था।